नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ये मंज़र एक गहरी खामोशी और टूटे दिलों से शुरू होता है। साइम कई दिनों से नींद नहीं सो पाया। वो जानता था कि उसकी गलत फहमी ने ना सिर्फ सारा की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बल्कि उसका सुकून, उसका घर, उसकी इज़्ज़त सब कुछ छीन लिया। अब जबकि उस असल कातिल जेल की सलाखों के पीछे था, तब साइम को अपनी सारी हकीकत का एहसास हुआ। साइम अपनी माँ के सामने बैठा था, आंखों में नदामत और चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। माँ ने भारी लहजे में कहा, साइम तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम्हारी गलती ने ना सिर्फ उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की है, बल्कि उसका एतमाद, उसकी खुशियाँ सब छीन लिया है। अब मुश्किल है कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। साइम ने नज़रें झुका ली। दिल में पछतावे का तूफान चल रहा था, मगर अल्फाज गले में अटक गए। तो दूसरी तरफ सारा का हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। वो खामोशी की दुनिया में गुम होती जा रही थी। उसकी माँ अपनी बेटी की ये हालत देखकर टूट चुकी थी। सारा की माँ सारा के ससुराल जाकर हाथ जोड़ रही थी, आंसू बहाते हुए कह रही थी, मेरी बेटी की हालत देखो, वो टूट गई है, प्लीज़ इसे वापस घर ले आओ। दूसरी तरफ साइम हिम्मत करके सारा के घर पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। दरवाज़ा खुलते ही सारा की आंखों में वो चेहरा आया जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। बगैर सोचे समझे वो चीख पड़ी, तुम किस मुंह से यहाँ आए हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। साइम ने सर झुकाकर धीरे से कहा, सारा मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने गलती बहुत बड़ी की, लेकिन सारा के लिए अल्फाज ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर थे। वो कांपती हुई बोली, तुम्हें पता है तुमने मुझसे क्या छीना है? मेरा घर, मेरा शोहर, मेरा सुकून और मेरी इज़्ज़त। अब माफ़ी के दो अल्फाज कहकर तुम चाहते हो सब ठीक हो जाए? नहीं साइम, ये मुमकिन नहीं। साइम आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ा रहा। सारा का बाप गुस्से से भी साइम की तरफ उंगली उठाते हुए बोला, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो, वरना मैं पुलिस बुला लूँगा। फिर जैसे को जेल ही जचती है। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।